इस रिसर्च टॉपिक में ये दोनों केस वो हैं जो हमारे सभी लोग जानते हैं दुनिया में। यूएसए के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और उनका जिनसे अफेयर हुआ मोनिका लेविंस्की, इन दोनों की कुंडलियां में हम देखते हैं कि लगन कन्या ही लगन है और चंद्रमा मेष राशि का दोनों की कुंडली में अष्टम में बैठा है। बिल क्लिंटन जी की कुंडली में कन्या लगन में मंगल तथा नीच का शुक्र बैठा है और दोनों पर शनि की दृष्टि है जो पंचमेश है। यहाँ पंचमेश की दृष्टि लगन पर होना और वहाँ नीच का एक ग्रह होना यह दिखा रहा है कि अवैध संबंध हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र जब नीच का होता है और पाप ग्रह के प्रभाव में भी हो, कोई शुभ प्रभाव नहीं है, तो वह इलीगल अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे सकता है। अगर हम नवांश में देखें तो यहाँ पे बिल क्लिंटन जी की कुंडली में मिथुन राशि का शुक्र बैठा है छठे घर में, जिस पर चंद्रमा की दृष्टि है 12वें घर से, और शनि भी इस शुक्र को देख रहे हैं। इसलिए नवांश में भी शुक्र पीड़ा में दिख रहे हैं, अच्छी जगह नहीं बैठे हैं, और शनि यहाँ भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें दिखता है कि ये जो कॉम्बिनेशन इनकी कुंडली में है, जहाँ पे चंद्रमा अष्टम में है और शनि भी देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं इस चंद्रमा को, अष्टम के चंद्रमा को, और लगन भी शनि मंगल से पीड़ित है, शुक्र भी शनि मंगल से पीड़ित है। तो यह श्योर शॉर्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है एक इलीगल अफेयर का या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। अब हम आते हैं मोनिका लेविंस्की जी की कुंडली में। मोनिका लेविंस्की जी की कुंडली भी कन्या लगन की है और यहाँ शनि केतु के साथ 10वें घर में युति कर रहे हैं और शनि दृष्टि डाल रहे सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल पर, और यहाँ पर शनि पंचमेश होकर सप्तम भाव को देख रहे हैं। पंचम और सप्तम का संबंध वैवाहिक संबंध या विवाह दिखाता है। यहाँ शुक्र लियो राशि के 12वें घर में है, जिस पर शनि की फिर से दृष्टि है। शनि की दृष्टि सप्तम भाव और शुक्र पर होना दिखाता है कि अपने से बड़ी उम्र के व्यक्ति से यह विवाह करेंगी या वैवाहिक संबंध रखेंगी। और जब इनका स्कैंडल, जो सेक्स स्कैंडल या फेयर इनका हुआ, वह 1.5 साल चला और उस समय इनकी आयु मात्र 22 साल थी और इनके बिल क्लिंटन जी की आयु उस समय 49 साल थी। तो इनसे भी डबल उम्र के वो व्यक्ति थे और इनका फिर 1.5 साल चला, जिसमें इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा मानहानि हुई। दोनों की कुंडली में चंद्रमा अष्टम में होने से इन्हें मानहानि भोगनी पड़ी। इवन बिल क्लिंटन जी को तो इम्पीचमेंट के चार्जेस से भी गुजरना पड़ा, जो कि 21 दिन का ट्रायल चला यूएस सीनेट में। हालांकि उसमें इन्हें मुक्त कर दिया गया चार्जेस से, लेकिन यह अफेयर चला और 1.5 साल चला। नवंबर 95 से लेकर इनका अफेयर चला 97 मार्च तक। तो ये भी दिखाता है कि जो ये कुंडली में दशा है नवंबर 95 से मार्च 97, तो मोनिका लेविंस्की की जो कुंडली में हम देखें तो यह नवंबर 95 में दशा थी सूर्य में केतु की, और मार्च 97 में दशा थी चंद्रमा में मंगल की। यानी सूर्य के लास्ट की 2 छिद्र दशा और चंद्रमा की पहली 2 छिद्र दशाएं। छिद्र दशा यानी किसी भी महादशा में पहली 2 दशाएं और अंतिम 2 दशाएं छिद्र दशा के अंतर्गत आती हैं। छिद्र दशा जनरली ऐसा रिजल्ट देता है कि व्यक्ति उसमें जो कार्य करता है अंतिम दशाओं में होगा, तो अगली दशा के जो भी रिजल्ट्स आने हैं जीवन में, वह उसका वृक्ष के बीज जो हैं वो अंतिम 2 अंतर दशाओं में पड़ जाते हैं। तो इन्होंने जो अफेयर किया प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के साथ, उसका आगे आने वाली जो चंद्रमा की महादशा थी उसमें उसका फल इन्हें भोगना पड़ा। इन्हें काफ़ी मानहानि को भोगना पड़ा और इनके हालांकि ये जो योग है इनकी कुंडली में, इसमें क्योंकि कई सारे धन योग भी बन रहे हैं, चंद्रमा यहाँ 11वें घर का स्वामी है और गज केसरी योग में भी है। तो 11वें घर का स्वामी जब अष्टम में आ गया चंद्रमा और गज केसरी जुपिटर के साथ बन रहा है, तो यह दिखाता है कि इस सेक्स स्कैंडल से भी इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया और इससे जो इन्हें पब्लिसिटी मिली उससे इन्हें काफ़ी इन्होंने धन भी अर्जित किया। अनअर्न मनी 8th हाउस में, 8th हाउस जो है वह दिखाता है आपकी द्वारा ना कमाई गई बट किसी भी इलीगल या किसी ऐसे सोर्स से ली गई मनी जो आपको ब्लैक मनी के रूप में जिसे हम मान सकते हैं। तो ये इनकी कुंडली में यह योग दिखता है। यहाँ पे मंगल मोनिका लेविंस्की की कुंडली में सप्तम भाव का है, जो कि शुक्र से अष्टम में है, लगन से सप्तम में है और चंद्रमा से 12वें में। तो ये पूर्ण मांगलिक बनती है। और अगर हम बिल क्लिंटन जी की कुंडली में देखें तो वहाँ भी मंगल शुक्र से लगन से केंद्र में है, लगन के साथ लगन में बैठा है और शनि देख रहा है, लेकिन चंद्रमा से वह मांगलिक नहीं है, बट फिर भी काफ़ी स्ट्रांग मांगलिक है। दोनों मांगलिक थे, दोनों का फेयर कंसेंट से हुआ और इन्हें मानहानि तो भोगना ही पड़ा।
तो आज मैंने आपको ये 10 केसेस दिखाए हैं जो कि मून इन 8th हाउस के हैं, और ये रिसर्च हमारी 200 से ऊपर कुंडलियों पे हमने से लगाया, जिसमें से मात्र 10 केसेस मैंने आपके सामने प्रेजेंट करे हैं। तो इस तरह से ज्योतिष हम बिल्कुल साइंटिफिक मैनर से करते हैं। सारे प्रिंसिपल्स, दशाज, ट्रांसिट हम सब लगा के चेक करके ही इवेंट निकालते हैं। तो ज्योतिष सीखिए और आगे आप भविष्यवाणियाँ कीजिए। धन्यवाद।